ट्रंप प्रस्ताव को लेकर ज़ेलेंस्की असमंजस की स्थिति में। हालांकि जेनेवा के बाद अबू धाबी में सीक्रेट बैठक भी हुई है और इसमें अमेरिका, यूक्रेन के अलावा रूस के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। यूक्रेन 8 लाख सैनिकों तक सेना को सीमित करने पर तैयार होता नजर आ रहा है, जबकि यूरोपीय देश अभी तक ट्रंप के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, जिससे यूरोप में युद्ध के कई मोर्चे खुलने के संकेत मिल रहे हैं। आप देखिए, ये विध्वंस, ये तबाही काफी नहीं। यूरोप में बारूदी सुनामी अभी बाकी है। रूस के तेवर बेहद आक्रामक हैं, जबकि ज़ेलेंस्की ने भी संकेत दे दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। यानी यूरोप में युद्ध का विस्तार होने वाला है। यूक्रेन के अलावा कई और देश भी रूस के टारगेट पर आ गए हैं। अब समझिए इसके पीछे की वजह क्या है। पहली वजह है ट्रंप के प्रस्ताव पर यूरोपीय देश असहमत हैं। दूसरी वजह है जेनेवा वार्ता में यूक्रेन ने कई पॉइंट पर एतराज जताया। तीसरी वजह है वार्ता के दौरान भी रूस यूक्रेन में हमले रुके नहीं। चौथी वजह है रूस ने सर्दियों में ज़ेलेंस्की के सरेंडर का प्लान बनाया है। पांचवी वजह है यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहे हैं। यानी 3 दिन की वार्ता में भी कोई हल नहीं निकला। उल्टा प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय देश नाराज हो गए। कोलिशन ऑफ विलिंग की मीटिंग के बाद यूरोपीय देशों ने ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू किया, जिससे ट्रंप प्रस्ताव में कुछ बदलाव करने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन बदलाव कब होंगे, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि प्रस्ताव अब 28 सूत्री की जगह 22 सूत्रीय होगा। लेकिन उन 22 मुद्दों पर सहमति बनेगी, इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि यूरोपीय देश सुरक्षा गारंटी मांग रहे हैं, जिस पर अमेरिका की तरफ से कोई संकेत नहीं दिया गया। हालांकि जेनेवा के बाद अबू धाबी में भी अमेरिका और यूक्रेन के बीच सीक्रेट बातचीत हुई, जिसमें युद्ध विराम प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई। खबर है कि इस मीटिंग में रूस के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है कि रूस ने यूक्रेन से सीधी बात की या नहीं। हालांकि इतना तय है कि यूरोपीय देश नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध रुके, इसलिए वो लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की की सेना भी यूक्रेन में तैनात की जा सकती है। इसका सीधा अर्थ है कि रूस और यूरोप में टकराव बढ़ेगा। यूरोपीय सैनिकों की यूक्रेन में अगर मौजूदगी हुई तो रूस का बौखलाना तय है। फिर रूस कहीं भी हमले कर सकता है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है, प्रस्ताव पर वार्ता सही दिशा में है। मैं जल्द ही वॉशिंगटन जाकर अंतिम निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। दरअसल ज़ेलेंस्की प्रस्ताव को लेकर असमंजस की स्थिति में है। वो अमेरिका और यूरोपीय देशों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के प्रस्ताव को नहीं मानने से रूस को हमले का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, जबकि प्रस्ताव मानने से यूरोपीय देशों से सहायता रुक जाएगी। वैसे भी ट्रंप के प्रस्ताव से रूस को ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। इसी वजह से रूस ने अभी तक प्रस्ताव को लेकर कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है। तो बाल्टिक देशों में खतरा है। रूस बेलारूस की जमीन से हमला कर सकता है। अब बेलारूस को घेरने के लिए नाटो ने 4 फ्रंट्स पर तैयारी कर ली है। पहला मोर्चा है बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर, जो कि 1084 किलोमीटर लंबा है, जबकि जो दूसरा मोर्चा है वो है बेलारूस पोलैंड बॉर्डर, जो कि 418 किलोमीटर लंबा है।
640 किलोमीटर लंबा बेलारूस लिथुआनिया बॉर्डर है, जो कि तीसरा मोर्चा है, जबकि चौथा फ्रंट है बेलारूस लाटविया बॉर्डर, जो कि 173 किलोमीटर लंबा है। इन्हीं फ्रंट से रूस बाल्टिक देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है। आप देखिए। रूस के आक्रामक तेवर देखते हुए ब्रिटेन कभी भी फ्रंट लाइन पर आ सकता है। वो लगातार यूक्रेन को इंटेलिजेंस दे रहा है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया था, जिसमें रूस को भारी नुकसान हुआ था। खास तौर से एनर्जी सेक्टर और मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया। इसके लिए ब्रिटेन ने जासूसी की। ब्रिटेन के सर्विलांस ड्रोन ने तस्वीरें यूक्रेन के कमांड सेंटर तक पहुंचाई। कीव के रडार सेंटर से इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया गया। ब्रिटेन से मिले इनपुट के बाद यूक्रेन के ड्रोन रूस में सटीक हमले कर रहे थे। 4 टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। पहला टारगेट बेलाया मिलिट्री बेस, दूसरा टारगेट यागिलेवो मिलिट्री बेस, तीसरा टारगेट ओलेनिया मिलिट्री बेस और चौथा टारगेट इवानोवो मिलिट्री बेस। यहाँ की सारी जानकारी पहले से ही यूक्रेन के पास थी। जैसे हालात यूरोप में बन रहे हैं, उससे लग रहा है जेनेवा वार्ता भी अलास्का वार्ता की तरह विफल हो जाएगी। हालांकि अगले 3-4 दिन में ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने अमेरिका जा सकते हैं। उस वक्त तय होगा कि ज़ेलेंस्की प्रस्ताव के कितने पॉइंट पर सहमत हो सकते हैं। लेकिन अभी तो हालात काफी खौफनाक हैं। इस बीच ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ पुतिन से बात कर सकते हैं ताकि प्रस्ताव के लिए तैयार किया जा सके। जबकि रूस यूरोप में तबाही का ब्लूप्रिंट पहले ही बना चुका है। अगर जरा भी अंदेशा हुआ कि यूरोप हमला कर सकता है, रूस उससे पहले ही तबाही मचा देगा। यूक्रेन के काउंटर में पुतिन ने यूरोप में न्यूक्लियर तबाही की स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसकी शुरुआत बेल्जियम से होगी। बेल्जियम में 3 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिनमें से 2 अभी एक्टिव हैं। इन पर रूस बड़ा हमला करेगा। फिनलैंड में मौजूद 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट में से 2 काम कर रहे हैं। दोनों पावर प्लांट रूस के हिट लिस्ट में हैं। फ्रांस में कुल 22 एटमी रिएक्टर हैं। इनमें से 10 रिएक्टर बंद हो चुके हैं। बचे हुए 12 रिएक्टर पर पुतिन मिसाइल हमले कर सकते हैं। जर्मनी में काम कर रहे 28 में से 4 एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट पर रूस मिसाइल वर्षा कर एटमी सुनामी ला सकता है। पोलैंड के सभी 10 पावर प्लांट पर भी पुतिन हमला कर सकते हैं। स्वीडन के 6 में से 3 एटमी प्लांट चालू हैं। तीनों पर पुतिन इस्कंदर मिसाइल दाग सकते हैं। सबसे बड़ी तबाही ब्रिटेन में आएगी। यहाँ के 22 न्यूक्लियर प्लांट में से 12 एक्टिव हैं। इन सभी पर पुतिन हमला कर सकते हैं। ब्रिटेन के ब्लूप्रिंट को फेल करने के लिए रूस ने सीक्रेटली नया प्लान बनाया है, जिससे युद्ध में भी फ्रंट लाइन पर बना रहे, साथ ही यूरोपीय देशों को भी काउंटर कर सके। लेकिन सबसे विध्वंसकारी कदम है कि रूस अब यूरोपीय देशों में प्रॉक्सी हमले करा सकता है। लेकिन रूस अभी कुछ दिन शांति प्रस्ताव के लिए इंतजार कर सकता है, क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव से पुतिन को लंबा युद्ध लड़े बिना बड़ा फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।